एक छोटा सा टॉपिक है, आता है क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि बताओ शून्यों की संख्या ज्ञात करो किसी भी नंबर पे ना। तो सुनो ध्यान से, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो अच्छा, शून्य की खोज किसने की है बताओ जल्दी, है ना। तो हमने आपको लिखाए थे, एक तो हो सकते हैं कौन, ब्रह्मगुप्त। कौन है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। शून्य की खोज करता कौन है, ब्रह्मगुप्त। हाँ, अगर ब्रह्मगुप्त नहीं लिखे आ रहे तो फिर आर्यभट्ट मान सकते हो। कौन, आर्यभट्ट, ठीक है। कौन, आर्यभट्ट। बाकी वास्तव में है ना, शून्य की जो खोज करता है वे कौन है, ब्रह्मगुप्त है ना। और शून्य एक ऐसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। कौन है, पूर्ण संख्या में आती है शून्य। शून्य कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, तो पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है। शून्य एक कौन है, शून्य है एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है जी, ध्यान रखियो, है ना। क्योंकि इसकी हमेशा खोज मानी जाती है, जो जिसकी खोज मानी जाती है तो उसको प्राकृतिक चीजों में काउंट नहीं करी जाते, है ना, ये ध्यान रखो। तो शून्य की खोज किसने की है, ब्रह्मगुप्त, या फिर आप आर्यभट्ट लगा सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब देखो शून्य अपन पढ़े, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो शून्यों की उत्पत्ति कैसे भाई, है ना। तो जहां देखो, आप देखो जैसे 10 लिखे है ना, कितने लिखे 10, तो इसमें कितने शून्य दिख रहे हैं आपको, एक शून्य। तो आप जब एक शून्य मिले ना, तो शून्य हमेशा बने किन संख्याओं से, किन अंकों से रहते, तो हमेशा 2 और 5, 2 और 5 से मिलकर बना था कौन, शून्य। जितने शून्य रहे उतने वास्तव में 2 रहे हैं और उतने ही 5 रहे हैं, है ना। तो उतने शून्य बन जाए। अगर धोखे से जैसे ये दिख रहे हैं आपको 2 शून्य, तो हम आपको बोल सकते हैं कि इसमें 2 5 रहे होंगे, 2 रहे होंगे, है ना, 2, और बाकी और भी 2 हो सकता, और भी 5 हो सकता, मगर जोड़ी मलावे होना चाहिए। जितने 2 हुई है उतने ही 5 हुई है, जब जाके जैसे 5 दूनी 10, देखो 10 में एक शून्य दिख रहा है, तो एक 2 हते और एक 5 हते, जाके एक शून्य बन गया। जैसे इसमें दिख रहा है आपको, तो इसकी गुणनखंड तोड़ो, तो ऐसे लिख दो 25 चौकी 100, 25 लिखें तो 5 गुणित 5, और इसको लिखें तो 2 गुणित 2। देखो 1 5 1 2, 1 5 1 2, तो 2 5 है और 2 2 है, जाके जब जाके 2 शून्य बन पाए, ठीक है। तो हमेशा जब भी शून्य दिखे पीछे, है ना, ऐसे नहीं, संख्याओं के बीच में नहीं देखना आपको, ऐसे शून्यों की संख्या जी नहीं है। शून्यों की संख्या लास्ट टाइम देखे इकाई की जगह पे ना, जैसे हम बोले आपको शून्यों की संख्या बताओ, कोई भी, जैसे ये लिख दे ना आपको, इनमें शून्यों की संख्या बताओ, तो आप एक शून्य देखो, इसमें 5 तो है, 2 नहीं है, तो शून्य नहीं बने, कितने बने, 5 3 15 नहीं बने। और जब शून्य देखो भी आप, तो कहाँ देखो, पीछे, सबसे पीछे। जैसे आप देख रहे हैं 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, तो पीछे देखो, इकाई से स्टार्ट होती हुई, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो शून्य हमेशा 2 और 5 से मिलके बनते हैं शून्य, है ना। जहां भी आपको शून्य लिखे मिले हैं उतने हमेशा 2 लिखे मिले और 5 लिखे मिले, है ना। जितने 2 रहे उतने 5 रहे, ना। जैसे 1000 देखे अपन, है ना, जैसे अपने पास लिखे 1000, कितने लिखे अपने पास, 1000। 1000 में कितने शून्य दिख रहे हैं आपको, 3 शून्य दिख रहा है, तो 3 वास्तव में 5 रहे हुई हैं, और हमेशा में 2 भी रहे हुई हैं, 3, है ना। जैसे इसके गुणनखंड निकालो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 100 गुणित 10 लिख दो ऐसे, और 100 को अपन कैसे लिखें, 25 गुणित 4, 25 चौकी 100, और 10 को तो ऐसे 5 दूनी 10, इनको और तोड़ दी, 5 गुणित 5 पचम 25, इनको तोड़े 2 दूनी 4, और फिर 5 गुणित 2, देखो 5 कितनी टाइम, 1 2 3, तो 2 कितने टाइम, 1 2 3, इसलिए 3 शून्य है। देखो 1000 में कितने शून्य है, 3 शून्य है, कितने शून्य है, 3 शून्य। तो जितने 5 है उतने 2 है, तो उतने शून्य बनते हैं किसी भी संख्या में, ठीक है। तो शून्य कब बनते हैं, तो शून्य हमेशा 5 या 2 से मिलकर बनाते हैं। हाँ, अगर 5 5 रहे में किसी संख्या में और 2 न रहे में, तो शून्य नहीं बन सकती। हाँ, अगर 2 2 है किसी संख्या में, 5 नहीं है, तो शून्य नहीं बन सकती, ठीक है, ये ध्यान रखो। जैसे हम 15 लिख रहे हैं ना, तो 5 गुणित ये लिख रहे हैं, 5 गुणित 3, तो 5 तो है, 3 2 नहीं है, तो एक भी शून्य नहीं बन पा रहा है ना। तो शून्य हमेशा कहां से मिलकर बना थे, 2 और 5 से मिलकर बनते हैं, पक्का है ना। अगर इकाई में तुम देखो पीछे से शून्य, तो हमेशा अगर शून्य है तो उसमें 2 रह हुई हैं और 5 रहे, मतलब 2 रह हुई है और 5 रह हुई है, ये देखने पड़ा आपको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कौन टाइप से आते हैं, तो अपन इनको क्वेश्चन को करें कंप्लीट। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना। तो आप पहले इनके गुणनखंड निकालें। गुणनखंड आने आपने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, इनको कितने टाइम लास्टली तोड़ सकत हो, है ना। तो तोड़े आप इनको, 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 गुणित 5 पचम 25, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इनको निकालें, तो आप इनको लिखो 4 गुणित 4, ऐसे भी लिख सकते हो, और आगे लिखने तो 5 गुणित 5 तो लिखे ही है अभाज्य संख्या के रूप में, इनको लिखे तो 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, इनको भी लिखें 2 गुणित 2, ठीक है। जी सैम लिखे हैं जी संख्या, ठीक है। तो आप देखो इसमें 5 1 है और 1 2 5 है, 2 कितने टाइम है, 2 है,
अब 2 4 बार है, इससे मतलब नहीं है, जोड़ी मिले हैं, देखो जेन से जोड़ी बने, जेन से बने, तो कितने 2 5 हैं, 2 2 है। तो हमेशा इस संख्या में अगर आप गुणा करें तो पीछे कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाए, 2 शून्य हो जाए, शून्यों की संख्या 2 शून्य। आप गुणा करके देखो, गुणा करें तब भी मिले आपको, है ना, गुणा करें आप इसमें, 25 छक्के 25 छक्के कितने हुई है, 150 हासिल 15 आ जाए, फिर लगाओ 25 से कम 25, 25 में जोड़े कितने बने 40, देखो कितने शून्य आए, 2 शून्य है ना। और हमेशा जी कहाँ रहे, पीछे रहे, है ना, बीच में नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी शून्यों की संख्या नहीं है, पीछे रहे सबसे, है ना। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप कैसे गुणनखंड निकालने पड़े, आपको गुणा नहीं करने, और जितने 5 रहे उतने 2 रहे तो उतनी शून्यों की संख्या बने, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले आपको तोड़ने पड़े गुणनखंड, गुणनखंड आने आप अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ें। तो देखो सबसे पहले इनको 15 को लेकर 3 गुणे 5 लिखते हैं ऐसे, फिर आप इसमें लिखें 9 पन्ना 9 पन्ना 45, 9 से तो बनता ही नहीं है, तो 5 अपन को देख लें। फिर 16 लिखें आप, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16। फिर आप 17, तो देखो अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है जिनमें केवल 1 से भाग जाए और स्वयं से जाए, 17 है ना। फिर 65 को कैसे लिखें अपन, 13 पन्ना 65, अपन को 5, देखो 1 5 इधर है और 1 5 जी दिख रहे है ना, और 1 5 जी है, कितने 5 दिखे, 3 5 दिख रहे, 3 5 और तो 5 है नहीं। अच्छा 2 देखो, 1 2 3 3 तो दिख रहा है, 4 है तो नहीं, जोड़ी बना भी चाहिए ना। तो 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार, 3 बार, और 2 कितनी बार है, 3 बार। तो इनने इनके साथ जोड़ी, है ना, इनने इनके साथ जोड़ी, और इनने, है ना, एक और 2 ने इनके साथ जोड़ी, तो कितनी बने 3, शून्यों की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए, शून्यों की संख्या 3 हो जाए। अब 2 में एक्स्ट्रा है, मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि 5 है नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखो, बने ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली फिर आगे बढ़ा। देखो अपन देखें 5, तो 5 तो दिख रहे हैं ना, शून्यों की संख्या याद करना है, तो सबसे पहले 5 गुणे 5 25 है ना। अच्छा इनको लेके तो अपन को पता है 6 चौके 24 होते ना। तो इधर देखो, इधर भी दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं आपको, 2 गुणे 3, और इनको देखें तो 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा 75 को लेके अपन, 25 तिया 75, तो 5 गुणे 5 पचम 25, 25 और 3 25 तिया 75। अच्छा जी 3 लिखे हैं जी, तो सेम लिखे थे। अच्छा 52 को लिखे तो 13 चौके 52, और 4 में देखो 2 गुणे 2, और 13 पन्ना कर दी, 13 पन्ना 65। देखो 5 कितनी टाइम, एक टाइम 5, 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 देख ले कितने टाइम है, देखो 1 2 3 और फिर 4 5, कितने टाइम है, 5 टाइम है। तो 5 5 टाइम है और 2 भी 5 टाइम है, तो शून्यों की संख्या कितनी बने, 5 बने, 5 शून्य रहे, शून्यों की संख्या कितनी रहे, 5 रहे इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, इसके गुणन करने का है, तो में तो 3 गुणे 7, कोई मैटर नहीं है, 5 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, इसको तोड़े तो इसको तोड़े, 5 गुणे 7 7 पन्ना 35, देखो 5 दिख रहे। अच्छा इनको देखो आप, तो आप देख रहे होंगे ना 25 है ना, तो 5 गुणे 5 पचम 25, और 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 25 का वर्ग है जी, ये कितने का है, 25 का वर्ग है ना। तो फिर ये 25 को 4 टाइम लिख सकते हो ना, 5 गुणे 5 गुणे 5। 8 को तो लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इनको 13 के लेके 5 से भाग लगाए, इसमें 5 से लगा दी, 5 3 15, कितने बचे, 1 5 3 15, तो कितने 5 33 पंचे हो ना, हो जाए नहीं, तो जी अब देखो 5 1, फिर 5 2 3 4, 4 और 1 5, 5 कितने टाइम है, 5 बार। अच्छा 2 चेक करो अब, 2 कितने बार आ रहे, 1 2 3, 5 कितने टाइम है, 5 बार है, 5 बार है, एक बार और है, हाँ एक बार और है, 6 बार, 5 कितनी बार है, 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, 5 है 6 बार, बाकी 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 3 बार है ना, तो संख्या कम देखना है, कम किन की है, 2 की है, तो बस शून्यों की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए, शून्यों की संख्या 3, क्योंकि इन 5 ने इनके साथ, इन 5 ने इनके साथ, इन 5 ने इनके साथ, अब बाकी जो 5 बचे उनके लाजे 2 है नहीं है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाए, 3 शून्य हो जाए, ठीक है, ये बताओ समझ आई। शून्य निकाला, शून्यों की संख्या है ना, तो आप देखें सबसे पहले ना 75 को तोड़े है ना, तो 25 दिया 75, मतलब 25 लेके 5 गुणे 5, फिर 3 25 दिया 75, फिर इनको 256 तो अपन जाने थे, कितने को वर्गमूल है, 16 16 को वर्गमूल है,
तो 16 को वर्ग लिखें और 2 को भी अगर जे ऊपर घात रहेंगे 2 के ऊपर 2 को ऊपर कितने 4 लगा सका 16 और पहले से कितने हैं 2 हैं तो 4 दूनी 8 तो 2 को लिख सकते हो 8 टाइम कितने टाइम 8 टाइम और निकाल ले तो फिर ऐसे निकालो सो है ना जी 16 का वर्ग लिखा है कितने का 16 का वर्ग तो ऐसे लिखो 16 गुणित 16 और इनको भी लिखें आप 4 गुणित 4 फिर इनको लिखें आप 2 गुणित 2 फिर इनको 2 गुणित 2 फिर ऐसे इनको लिखे 4 टाइम तो 4 टाइम ये होगा 4 टाइम ये होगा कितने 8 टाइम हो जाए ना 8 टाइम 2 कितने टाइम हो जाए 8 टाइम तो ठीक है 2 तो बहुत जगह है अच्छा इनको तोड़े अपन तो ऐसे लिख सकते हो 225 गुणित 10 लिख सकते हो अच्छा जी 15 का क्या है वर्ग है ना 15 तो 15 गुणित 15 तो इनको लिखे अपन 3 गुणित 5 इनको भी 3 गुणित 5 इनको लिखे 5 गुणित 2 ये 5 1 है 2 है 3 3 5 हो गए फिर देखो नेक्स्ट ये तो 79 का है अभाज्य संख्या दिख रही है आपको ना फिर देखो 88 में तो आपको मिले 2 से भाग लगे हो तो 2 गुणित है ना 2 गुणित 2 या फिर 4 से भाग लगे हो तो 4 गुणित 11 है ना और इसको लिखो आप 2 गुणित 2 लिख दो ऐसे तो अब देखो ध्यान से और देख लेना तो और कौन बच रहे है ना 8 गुणित 11 है ना ऐसे कर दी 2 44 बन रहे है ना तो अपन को एक काम करो एक और कर दी 2 है ना एक और कर दें 2 एक और कर दी 2 अलग से तो 4 दूनी 8 बन जाए ठीक है ये ध्यान रखो इनको आप दो तरीके ऐसे तोड़ने तो ऐसे तोड़ ली 8 गुणित 11 11 8 88 ये को लेकर 2 को 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने टाइम 3 टाइम ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है अब देखो 5 एक टाइम 2 टाइम है ना 2 बार हो गए फिर 3 4 5 कितने टाइम है 5 टाइम है 5 और 5 है 5 बार अच्छा 2 तो बहुत जगह है 1 2 3 4 5 है बहुत जगह है 2 है ना तो अपन को कम देखना है कम कौन सी संख्या 5 दिख रही ना तो 5 है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाए 5 हो जाए 5 शून्य है गुणा करो तो 5 शून्य निकल है लास्ट टाइम ठीक है देखो ध्यान से इधर देखो बोर्ड पे हमने आपको बताया इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है ठीक है तो जितने 5 है उतने 2 होना चाहिए तो देखो 5 कितने टाइम दिख रहे हैं अच्छा जो भी पावर रही वजह से 2 के ऊपर 3 है देखो मीन्स है कि 2 कितने टाइम 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने टाइम है 3 टाइम है तो अगर 5 के ऊपर 68 है 68 है तो 5 कितने टाइम है 68 बार अच्छा 2 कितने बार है 97 बार और ये तो कैसी संख्याएं दिख रही अभाज्य संख्याएं जो केवल एक से भाज्य और स्वयं सजे तो अपन इसमें चेक कर रहे हैं कि सबसे पहले देखो 5 पे कितनी है 68 और 97 97 तो अपन कम देखो 5 68 बार है तो कम से कम 68 बार जाए तो 68 बार दे रहे होंगे तो हमेशा शून्यों की संख्या कितनी हो जाए 68 हो जाए शून्यों की संख्या कितनी हो जाए 68 कम घात देखने हैं आपको क्यों देखने हैं क्योंकि 68 बार जो है तो इनमें 68 तो रहे हुई है 97 है तो है 2 कितने बार है पावर रेवे ना किसी भी पे जैसे 5 की पावर तो 2 कितनी बार लिखे 5 बार लिखे देखो यहाँ से लिखे जैसे 2 लेकिन ना ऐसे हम बोले इनको शॉर्ट रूप में लिखो तो आप कैसे लिखो 1 2 3 4 5 2 के ऊपर 5 शॉर्ट हो गया जा चीज सेम लिखी है ठीक है जी समझे बने ना तो 68 आ जाए एक कैसे लगा रहे थे ना हमने आपको पढ़ा है कि जितने 5 उतने 2 भाव चाहिए अच्छा 2 तो मैं नजर आ रही थी ना और 5 भी आ रही थी ये पावर को मतलब जाना दो पावर को मतलब हम बीच बीच में बता जाते उतनी बार लिखे हैं वह संख्या जैसे 2 लिखे हैं ऐसे तो एक मतलब क्या है एक मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 2 कितनी बार है 3 बार लिखे हैं तो 5 कितनी बार लिखे 68 बार है ना और 2 कितनी बार लिखे 97 बार है ना और ये तो कहाँ है अपने आप में कोई महत्व ही नहीं रख रहा है संख्या अब बताओ कहाँ दिक्कत है जब शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको 5 देखना है और 2 देखना है ना तो पहले अपन 5 की ओर बढ़े ठीक है तो 5 देखो 5 कितने टाइम है 7 टाइम कितने टाइम है 7 बार है ठीक है फिर नेक्स्ट देखें इधर इधर भी देखें इधर 5 गुणित 2 ऐसे लिख सकते 5 दूनी 10 और पावर कितनी है 4 है तो ये 4 की पावर इन पे भी है और इन पे तो 5 कितनी टाइम हुई है 4 टाइम तो देखो 4 टाइम तो ये हो गए है ना 5 कितनी टाइम 4 टाइम और इतने 7 टाइम ये हो गए टोटल कितनी बार हो गए 11 बार हो गए 11 बार अच्छा 2 चेक कर ली 2 तो देखो 9 बार इधर है और 7 बार जी तो 2 बार 2 तो बहुत बार दिख रहे ना अपन को 5 देखने 5 कितने टाइम है 11 बार है तो 2 तो बहुत टाइम है मगर अपन देखें कम तो 11 बार तो शून्यों की संख्या कितनी हुई है 11 हुई है शून्यों की संख्या 11 शून्य आ जाए क्योंकि 11 का है 5 है तो शून्य 2 तो बहुत सारे हैं तो 11 तो रहे हुई है ना है ना ठीक है जब एक सॉल्व करें आप प्लस करें ठीक है तो प्लस करें तो देखो आप ऐसे लिखें आप है ना कैसे लिखो सबसे पहले लिखो 10,000 लिखें 10,000 फिर लिखें आप 1,000
फिर लिखें 1000, है ना, ये लिखे 1000, 1000, 10,000, फिर लिखें आप 100, फिर लिखें आप 10, और लास्ट टाइम लिखें इकाई पे 3। और जब जोड़ें आप तो देखो ये तो 3, फिर इधर 1, फिर नेक्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 1। अब बताओ शून्यों की संख्या एक भी नहीं, है ना, शून्यों की संख्या एक भी नहीं। तो ऐसे काउंट नहीं करना कि जिस शून्य लेके तो अपन ऐसे ऐसे नहीं, ऑप्शन में मिले भी तो आपको आंसर नहीं लगाने, आपको आंसर देखने के, देखो इकाई में है ना, इकाई में 3 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, तो आंसर कितने हो जाए, शून्यों की संख्या एक भी नहीं, इसमें एक भी शून्य नहीं है, एक भी शून्य नहीं है, ठीक है, ये आंसर हो जाए। क्लियर है, बने ना। तो जब आप गुणा करें ना तो आप पहले कैसे कर रहे थे, जितने भी अंक दिख रहे हैं उनको गुणा कर देते हैं, कर रहे थे ना, गुणा कर दे, एक में एक को गुणा, एक को एक, एक हुई एक आ जाए। अब शून्य देखो, अपन जितने शून्य उतनी काउंटिंग लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने शून्य है, 13 शून्य आ जाए, तो डायरेक्ट आंसर हो जाए, शून्यों की संख्या कितनी हो जाए, 13 हो जाए आपकी, शून्यों की संख्या 13, तो आंसर कितने हो जाए, 13। देखो ध्यान से, तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, क्रम कहां से चल रहा है, एक से, हमेशा कहां से मिले आप, एक से कहीं तक जा सकते हैं, 1000 2000 500 378 कुछ भी, है ना। तो सुनो ध्यान से, पहले जी देखें, अपन शून्यों की संख्या में 5 ढूंढते हैं और 2 देखते हैं, अपन 5 देखते हैं और 2, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब भी आपको एक से लेकर संख्याओं में कहीं भी जा रहे हो, जैसे एक से लेकर जा रहे हैं अपन 10 तक, माना कि एक से लेके कहां जा रहे हैं, 10 तक, और आपको पता करने हैं इसमें एक से लेके 10 तक में 5 कितने हैं, आपको पता करने ना कि 5 कितने हैं, ठीक है। तो आप सुनो ध्यान से, जो लास्ट पॉइंट रहते ना, लास्ट संख्या रहते हैं, उसमें भाग लगे हो कितने से, जो संख्या पता करने, जैसे 5 पता करने तो 5 से भाग लगाओ, 5 दूनी 10, अगर जिस संख्या से भाग लगा रहे उससे अगर वह छोटी आ जाए, भागफल छोटा आ जाए, तो पक्कापन को जो पता पड़े उससे कि वह संख्या कितनी बार रही हुई है, 2 बार रही हुई है, कितनी बार रही हुई है, 2 बार रही हुई। तो इसमें 5 कितनी बार हुई है, 2 बार, देखो एक तो रही हुई है कहां पे, 5 पे, एक कहां रही हुई है, इधर रही हुई ना, 5 गुणे तो 5 दूनी 10। अच्छा, जैसे अपन को 2 पता करने, जैसे हम आपसे पूछें कि 1 से लेके 10 तक में 2 कितने टाइम है, तो आप सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या 1 से रेवे तब कर सकते हो जी, ना। तो कहां जाने अपन, 10 में भाग लगाओ पहले 2 से, 2 पता करना ना, तो 10 में भाग लगे तो कितने आ जाए, 5, और जब तक भाग लगाने, जब तक कि जिस संख्या से भाग लगा रहे उससे छोटी नहीं आ जाए, फिर 5 आ गए ना, शेष पर नहीं देखना, फिर लगाओ 5 में भाग, कितने से, 2 से, लगाओ 2 से भाग, 2 दूनी 4, अब भी छोटे नहीं आए, फिर 2 से भाग लगाओ, 2 एक हम 2, देखो 2 से छोटे आ गए, तो अपन अब इनको काउंट करो, जोड़े आप, तो कितनी, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक में जो 2 रहे कितनी बार रहे, 8 बार, 8 बार रहे। अब के उत्तर आप दिखाओ कहां पे हैं, तो देखो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं 2 तो पहले जी दिख रहे हैं ना 2, फिर कहां रहे हुई है, 4 में, है ना, 4 में रहे हुई है, देखो हम आपकी पूरी काउंटिंग बता रहे हैं, है ना, ये रहे 10 तक रखी गिनती, तो पहले रहे कहां पे, 2 में, एक तो ये हुआ है, फिर इधर कितनी टाइम, 2 टाइम, तो देखो 2 बार जी रहे, देखो 8 टाइम कहां निकल रहा है, देखो इधर नहीं है, इधर भी रहे हुई है, 3 दूनी 6, देखो एक बार जी है, फिर 8 में कितनी टाइम, 3 टाइम, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 बन जाए, फिर इधर भी 5 गुणे 2, देखो एक बार जी है और 3 टाइम जी है, टोटल कितने हो गए, 4, 4 और 1 5, 6 7 8, कितनी टाइम है, 8 टाइम। किसी भी संख्या को आपको अगर पता करने कहां से, केवल एक से, तो वह संख्या कितने टाइम है, तो आप उस संख्या से भाग लगाइयो बड़ी संख्या में जहां तक संख्या जा रही, और जब तक भाग लगे हो जब तक कि आपको उस संख्या से छोटो नहीं आ जाए, देखो छोटे आ गए थे हम रुक गए थे, क्लियर है ना जी। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, समझ में आई ये प्रोसेस। तो देखो जैसे आपको करने हैं इसमें शून्यों की संख्या, तो अपन को पता है कि या तो 5 देखो या 2 देखो, 2 तो हर संख्या में दिख रहे हैं, 2 ज्यादा बार हुई है, देखो 2 तो इधर है इधर इधर, 5 कम हुई है, तो अपन सबसे पहले 5 चेक करें, कितने से भाग लगे उसमें, 5 से, लगाओ 5 से, 5 चौके 20, कितनी बची, मतलब 5 चौके 20, 4 छोटे आए ना इनसे, छोटे हैं, तो इनमें 5 कितनी बार हुई है, 4 बार हुई है, 5 कितनी बार हुई है, 4 बार। अच्छा 2 तो बहुत बार हुई है, जिससे लगे हो आप 2 से, तो देखो कितनी बार हुई है, 10 टाइम तो ये हो गए, फिर 10 में भाग लगे हो 2 से, कितनी टाइम, 5 आ जाए, फिर 5 में भाग लगे हो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगे हो 1 आ जाए, तो ऐसे जोड़ हो आप, तो 15 और 2 17 1 18, कितनी टाइम हुई है, 18 बार। तो 2 नहीं चेक करने, 2 ज्यादा बार हुई है, अपन को 5 दिख रहा है, 5 कितनी बार हुई है, 4 बार, तो शून्यों की संख्या कितनी हुई है,
4 हुई है। शून्यों की संख्या कितनी हुई है? 4 हुई है। शून्यों की संख्या 4 हुई है। क्लियर? और आपको अगर बेसिक देखने तो आपको देखो एक 5 नहीं दिख रही, एक कहाँ पे हुई है गुणा में? 10 में हुई है ना 10 में। एक कहाँ पे हुई है? 15 में हुई है 15। क्योंकि देखो कहाँ तक जा रहे हैं आप? 20 तक जा रहे हैं, तो 15 में हुई है 5 गुणे 3। फिर 20 में हुई है 5 गुणे 4। तो 5 कितनी बार है? 4 बार है। तो आंसर कितने हो जाए? शून्यों की संख्या 4 हो जाए। क्लियर है? बताओ, सुनो ध्यान से। तो 1 2 3 4 कहां तक सीरीज जा रही? 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जब 1 से स्टार्ट तो अपन इसमें चेक करें, 5 चेक करें और 2 चेक। अच्छा 2 चेक नहीं कर अपन, क्योंकि 2 इसे नहीं कर, 2 तो देखो आधी करो, 40 टाइम निकल रहा है ना। तो अपन करें पहले 5, क्योंकि 5 कम बार होते। तो अपन देखो 80 में भाग लेंगे कितने से? 5 से। लगाओ 5 एकम 5 कितने? 3। 5 छक्के 30 16। फिर 16 में भाग लगाओ, तब तक भाग लगाने हैं तब तक कि 5 से छोटे नहीं आ जाए। तो 5 3 15 कितने आ जाए? 3। देखो अब छोटे आ गए, इनको जोड़े तो कितने बने? 19। तो 5 कितने टाइम रह हुई है? 19 बार रह हुई है। अच्छा अब 2 चेक करने तो कर ले, 2 तो वैसे ही देखो आधे करो ना, तो कितने हो जाए? 40 टाइम। 40 टाइम हो जाए तो जरूरत नहीं है 2 चेक करने की ना। तो 5 कितनी बार है? 19 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हुई है? शून्य भी रह हुई है, 19 शून्य रह हुई है। देखे ना, तो 1 से जा रही है सीरीज कहां तक? 500 तक। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या के लिए अपन को 5 पता करने हैं, 2 पता करने हैं ना। तो अपन जब 1 से लेके रेगुलर नंबर रे में 1 से, तो अपन हाईएस्ट कितना है? 500। तो 500 में भाग लगे हैं कितने से? 5। जो भी संख्या पता करने हैं उसको भाग लगे। अपन को कितने पता करने हैं? 5। तो 5 से भाग लेगा 5 एकम 5 कितने आ जाए? 100 आ जाए। फिर 100 में भाग लेगा, तब तक भाग लगाने जब तक कि 100 5 से छोटे ना हो जाए। तो 5 से भाग लगाओ, फिर 5 दूनी 10 20 आ जाए। फिर 20 में भाग लगाओ 5 से, कितने आए? 4। देखो छोटे हो गए ना, तो इनको जोड़ दी 100। अच्छा 124 से आशा है कि 5 की 1 से लेके 500 तक 5 कितने टाइम हुई है? 124 बार हुई है ना। अब अगर 2 पता करने तो इनमें भाग लगे हो 2 को 250। तो 250 2 तो वैसे ही आ गए, तो ज्यादा आ गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़े ना। अपन को 124 2 चाहिए, तो भी तो मिल गए हुई है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाए? 124 शून्य हो जाए इसमें। तो 1 से कहां तक जाने अपन को? 378 है ना। तो अपन को देखने पहले 5 चेक कर लें, 2 तो बहुत बार रहे हुई है, तो 5 चेक करें अपन है ना। तो 1 से लेके जब है ना कहीं भी शुरुआत 1 से है, तो अपन कोई भी अंक पता करने तो इसमें भाग लगे हैं। 378 में भाग लगे कितने से? 5 से। लगाओ 5 7 35 कितने बचे? 2 बचे। पचम 25। शेष फल नहीं देखना है। फिर भागफल आए 75। फिर लगाओ 5 से, 5 एकम 5 पचम 25। फिर 15 में भाग लगाए 5 से, 5 एकम 5 3 15। क्लियर है ना। तो 3 अब देखो छोटे हो गए ना, तो इनको जोड़ दे। तो अपन को ये पता पड़े कि 5 इतने टाइम हुई है। 1 से लेके 378 तक में 5 कितनी बार हुई है? जोड़ो इनको, कितना बार है? 93। कितनी बार हुई है? 93 बार। 5 हुई है। अच्छा 2 चेक करें कि सर आप 2 नहीं कर रहे चेक। अगर 2 करो में भाग लगे हो कि आधे करो, तो बहुत सारे 2 आ रहे ना, तो 2 की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा आ जाए तो कोई वैल्यू नहीं रख रहे, बराबर आओ चेन की है ना। तो शून्यों की संख्या 93 हो जाए। कितने शून्य हुई है? 93। 93 शून्य हुई है। क्लियर? ये आंसर हो जाए आपको। तो अपन ऐसे देखें, 1 से तो है नहीं है, तो डायरेक्ट भाग नहीं लगा सकती। तो अपन माना कि ऐसे माने जैसे थे बाहर 2 को अपन ऐसे लिख ले में, जैसे 1 गुणित देखो 2 एकम 2। फिर इनको लिखे 2 गुणित 2 दूनी 4। अपन ऐसे लिख रहे हैं इनको है ना। तो इधर कितने 250 बचे, क्योंकि 250 की डबल हुई है तो 500 हो जाए। ठीक है, तो 1 से लेके 500 तक में चेक करेंगे 5 कितने टाइम है। तो 250 में भाग लगे कितने से? 5 से। लगा दी भाग, कितने आ जाए? 50 आ जाए। फिर 50 में भाग लगाए 5 से, कितने आए? 10 आए। फिर 10 में 5 से भाग, जब तक लगाने छोटे नहीं आ जाए। लगाओ कितने आए? 2। इन सबको जोड़े 62। तो 62 का हुई है 5, और 2 तो हर जगह दिख रहे हुई है, क्योंकि सब सम संख्याएं लिखी है ना। तो अपन को 62 शून्यों की संख्या कितनी हो जाए? 62 हो जाए। ये आपका आंसर हो जाए, शून्यों की संख्या 62। क्लियर है? बताओ जल्दी। देखो ये संख्या आपको दिख रही, कौन सी संख्या दिख रही है? बताओ जल्दी। विषम संख्या। विषम संख्याओं में सम तो रहे हैं, 2 से भाग गए हैं, तो एक भी 2 ने रह हुई है, 2 तो एक भी ने रह हुई है, 5 रह हुई है बहुत बार, तो कोई मैटर नहीं करत। हमेशा जितने 2 रहे उतने 5 होना चाहिए। तो शून्यों की संख्या शून्य रहे, मतलब एक भी नहीं। शून्य का रहे एक भी नहीं, एक भी नहीं शून्य, एक भी नहीं शून्य, एक भी नहीं रहे। क्यों? वो रीजन है कि 5 तो रहे हुई है मगर 2 नहीं है, और 2 नहीं है तो फिर कोई मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखो।